हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के पिछले क्लास में हमने देखा था कि सेल और उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो आज जानेंगे कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाने सेल साइकिल। तो सेल साइकिल ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सेल आगे जाके डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाता है। बेसिकली सेल साइकिल में होता क्या है, एक सेल जिसके अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल को वो पहले दुगना करता है, फिर आगे जाके डिवाइड होकर दो नए सेल का निर्माण करता है। तो बेसिकली सेल साइकिल का अगर फेज देखें तो सेल साइकिल को दो फेज में बांटा गया है। पहला आता है इंटरफेज और दूसरा आता है एम फेज। तो इंटरफेज की अगर बात कर ले, इंटरफेज दो एम फेज की बीच का समय होता है जहाँ पे सेल जो है अपने आप को तैयार करता है आगे डिवाइड होने के लिए। ठीक, इसको हम लोग रेस्टिंग पीरियड भी बोलते हैं। अगेन इंटरफेस को भी हम लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं, G1, S एंड G2 फेज में। G1 फेज में बेसिकली क्या होता है, G1 फेज में सबसे पहले सेल जो है तैयार होना स्टार्ट होता है। वो जो साइज में बड़ा होता है और साथ साथ में उसका क्या होता है, ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। फिर आगे जाकर S फेज, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज भी बोल रहे हैं, वहां पे क्या होता है, DNA का सिंथेसिस हमको देखने को मिलता है। फिर G2 में अगेन फिर सेल और ज्यादा अपने आप को फाइनल प्रिपेयर करता है आगे जाके डिवीजन के लिए। तो इस तरह से पूरा इंटरफेस चलता है। और कुछ एनिमल सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंटरफेस के बाद आगे डिवाइड होने के लिए जाते ही नहीं है, वो सभी G0 फेज में चले जाते हैं। तो उस फेज को हम लोग क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। और वहीं अगर एम फेज की बात कर ले तो एम फेज जो है बेसिकली डिविजनल फेज कहलाता है और जिसको हम लोग माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें दो पार्ट हमको देखने को मिलता है। एक है काइरोकाइनेसिस, जिसमें सेल के न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म में डिवीजन हमको देखने को मिलता है। तो अगर वही माइटोसिस फेज की अगर हम लोग बात करें तो माइटोसिस फेज को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम होता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात कर ले तो इसमें 2n क्रोमोसोम नंबर होता है। तो पेरेंट सेल में अगर 2n क्रोमोसोम है तो डिवाइड होने के बाद डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर 2n ही होगा। नंबर सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोले इक्वेशनल डिवीजन। अगेन माइटोसिस को भी चार हिस्सों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। बारी बारी से है। तो सबसे पहला आता है प्रोफेज। शुरुआती स्टेज होता है सेल डिवीजन का, जहाँ पे सबसे पहले क्रोमोसोम जो और ज्यादा कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था। जैसे कि हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखा था, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोल रहे थे, जो कि आगे जाके कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो और भी ज्यादा क्रोमोसोम जो है कंडेंस होकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट करता है। साथ साथ में ठीक है, सेल ऑर्गेनाली में हमने देखा था सेंट्रियोल, जिसका रोल सेल डिवीजन में होता था। वो अब क्या करता है, सेंट्रियोल दोनों अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट करता है और जितने भी अहम सेलुलर ऑर्गेनाली होते हैं जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। तो मेटाफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल जो पोल के तरफ जाना स्टार्ट किया था वो पोल पे जाके स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इसी स्पिंडल फाइबर में जो क्रोमोसोम थे वो जाके अटैच होके मिडिल में यानी इक्वेटर पे एक सीधी लाइन पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है। यहाँ जो क्रोमोसोम होता है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बना होता है और दो सिस्टर क्रोमैटिड जो है आपस में एक स्पेशलाइज प्रोटीन के मदद से स्पिंडल फाइबर में जुड़े होते हैं, जिस प्रोटीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर्स। अगर अगला एनाफेज में देखें तो जो दो सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ जुड़े हुए थे वो अब आपस में अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद अपोजिट पोल के तरफ में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनल टेलोफेज में क्या होता है कि जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी क्रोमैटिड की वो फाइनली अपने अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं। जैसे ही पोल में पहुंचते हैं फिर अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट होता है और साथ साथ में वेरियस सेलुलर ऑर्गेनाली भी धीरे धीरे अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक सिंगल न्यूक्लियस दो सेपरेट न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अब बारी रहती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन की।
तो साइटोकाइनेसिस जो कि एनिमल सेल में सेल के मिडिल में एक क्लीवेज बनता है जो कि फर्दर डीप एंड डीप होके एक सेल को दो सेपरेट सेल में बांट देता है। पर वही प्लांट सेल में ऐसे कोई क्लीवेज फॉर्म नहीं होता है, वहां पे एक सेल प्लेट बनता है जो कि दो प्लांट सेल को सेपरेट करते हैं। अगर सिग्निफिकेंस देखें तो माइटोसिस से क्या हो रहा है, दो डिप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहा है जो कि बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। अगर किसी कारण कोई सेल डैमेज हो जाता है तो उसके रिपेयर करने में माइटोसिस का बहुत अहम रोल रहता है। साथ साथ में अगर प्लांट में बात करें तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू थे जो कि एपिकल और लेटरल टिश्यू थे, वहां पे ग्रोथ में माइटोसिस सेल डिवीजन का अहम रोल रहता है। तो ये सब रहा है माइटोसिस के सिग्निफिकेंस। एक और डिवीजन हमको देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। तो बेसिकली मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलता है। हैप्लॉइड मतलब अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा होता है। अगर मान लेते पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2n है, जो हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहा है उसमें क्रोमोसोम का नंबर n रहेगा। तो बेसिकली ये कहाँ पे होता है, ये एनिमल के जर्म सेल्स में देखने को मिलता है। मेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो टेस्टिस है जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म जिसमें क्रोमोसोम के नंबर रहता है n, और वहीं फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है ओवरीज जो कि प्रोड्यूस करता है ओवम, एग जिसमें भी क्रोमोसोम का नंबर कितना n रहता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये स्पर्म एंड एग n एंड n क्रोमोसोम आपस में मिलके जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, 2n हो गया। इसीलिए मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। अगर इसके हम लोग फेजेस पे चलाए तो मियोसिस में 2 फेज होते हैं। पहला तो है मियोसिस 1 जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 होता है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर अगेन मियोसिस 2 होता है जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 होता है। अगर हम लोग मियोसिस 1 की बात करें सबसे पहला, तो उसमें आता है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है अगेन और ज्यादा विजिबल हो गए हैं। इसके बाद जो 2 अलग अलग क्रोमोसोम है, एक मेल क्रोमोसोम एंड फीमेल क्रोमोसोम, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है थ्रू साइनेप्सिस। तो ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है वो फिर आपस में पेयरिंग के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इस समय जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम लोग बाइवैलेंट या फिर टेट्राड भी बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने के बाद मेटाफेज 1 स्टार्ट होता है जहां पे क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं। इसके बाद फिर अगेन एनाफेज में क्या हो रहा है, ये जो 2 अलग होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो फिर अगेन सेपरेट होते हैं। हर एक सिस्टर क्रोमैटिड्स पोल के तरफ में मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक, और फाइनल टेलोफेज 1 में क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाता है और साथ साथ में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है और फिर सेल जो है साइटोकाइनेसिस की तरफ बढ़ जाता है। अगेन जैसे साइटोकाइनेसिस पहले देखा था, एनिमल सेल में क्लीवेज और प्लांट सेल में सेल प्लेट के द्वारा सेल डिवीजन होता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, रिडक्शनल फेज कंप्लीट होता है मियोसिस 1 जहां पे एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बन गया। अब 2 हैप्लॉयड सेल में मियोसिस 2 देखने को मिलता है जिसमें अगेन प्रोफेज 1 में सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है और क्रोमोसोम जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। मेटाफेज 2 में फिर अगेन क्रोमोसोम मिडिल में जाके अरेंज होते हैं, काइनेटोकोर के हेल्प से स्पिंडल फाइबर में अटैच होते हैं। एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट होते हैं और पोल्स के तरफ में जाना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनल टेलोफेज 2 में पोल पे पहुंच जाते हैं और पोल पे पहुंचने के बाद फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनाली रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगेन इसमें भी साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बन गया। तो बेसिकली इसका अगर सिग्निफिकेंस की बात कर ले तो मियोसिस कहाँ हो रहा है, गैमेट में हो रहा है जो कि अहम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मेल एंड फीमेल जो क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ जेनेटिक वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये एक रिडक्शनल फेज है ताकि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मेंटेन रहे ऑफस्प्रिंग में। तो बेसिकली ये सब सिग्निफिकेंस रहे। अगर हम लोग डिफरेंस की अगर बात कर ले तो बेसिकली माइटोसिस कहाँ हो रहा है, सोमैटिक सेल में, और मियोसिस हो रहा था तुम्हारा जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल में। और इसमें जो है 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहा था
और यहाँ पे 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहा था। और यहाँ पे सेल कैसे थे, डिप्लॉयड थे। और यहाँ पे सेल कैसे थे, हैप्लॉइड थे। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन म्यूसिस में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है और यहाँ पे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का प्रोसेस। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।